वालेकुम मेरे प्यारी से यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं जी आप सब लोग? क्या हाल चाल है आप लोगों की? उम्मीद है जी सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। अच्छा टाइटल आप लोग पढ़ चुके हैं, तो आप सबको पता है जो वीडियो है स्पेशली गर्ल्स के लिए मैं थोड़ी सी बात करना चाही थी, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म है यहाँ पे आप वीडियोस देखते हैं हम लोगों की। मेरे अलावा आप और भी चैनल्स पे बहुत सारी वीडियोस देखते होंगे, कुकिंग की, फैशन की, टेक्नोलॉजी, इन्फॉर्मेशन हर तरह की ना। तो मुझे लगता है इस चीज़ पे ना बात करनी चाहिए थी, और मुझे काफ़ी टाइम से मैं इस चीज़ पे ना बात करना चाह रही थी। तो यार मैं ना खुद भी एक लड़की हूँ, और मुझे बहुत सारी लड़कियाँ देखती होंगी। जो चीज़ मैंने अपनी लाइफ से सीखी है, अपने एक्सपीरियंस से सीखी है, अपने इर्द गिर्द के हालात से सीखी है ना, मैं चीज़ वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर इसमें आपको मेरी कोई भी बात गलत लगे ना, जिनके पास मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत से लोग देखते हैं तो मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। अगर आपको मेरी कोई भी बात बुरी लगे ना, आप लोगों को फुली इजाज़त है कि आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आकर टोक सकते हैं कि आप ही नहीं, ये वाली बात आपने गलत कही थी, ये वाली बात ऐसे नहीं है। तो ज़रूर ज़रूर अगर आपको मेरी कोई बात गलत लगे या कोई भी बात बुरी लगे, तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर बता दें, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मेरे से भी गलतियाँ हो सकती हैं। अच्छा जी, जो लोग मेरे रेगुलर फॉलोअर्स हैं ना, उन्हें ये वाली बात अच्छे से पता है कि मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ और हर किसी के कमेंट का रिप्लाई करती होती हूँ ना। तो मैं अक्सर आप लोगों के कमेंट पढ़ रही होती हूँ, तो उसमें बहुत से लोगों ने लिख रखा होता है कि आप ही हम इसको पसंद करते हैं, फला को पसंद करते हैं, फला हमारा ये मसला, दुआ करें हमारी उससे शादी हो जाए, ये वाला मसला सॉल्व हो जाए। तो यार मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि पसंद की शादी करना या लव मैरिज करना कोई गुनाह नहीं है। इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है, अलबत्ता कुछ बाउंड्रीज सेट है, उस लिमिट को क्रॉस करना नहीं चाहिए, वरना इस्लाम में इस चीज़ में कोई गुनाह नहीं है। लेकिन जो लोग ये कहते हैं ना लड़के की फलाना नहीं मान रहा, हमारे घर में ये मसला, अभी हमने कैरियर बनाना है, अभी हमने एजुकेशन लेनी है, अभी हमारी बहनों का मसला, ये वाले जितने भी मसले हैं इनके सारी ज़िंदगी मसले ही रहते हैं। उनसे बेटर होता है आप उसी वक्त अपना रास्ता चेंज कर लें, क्योंकि जिन्होंने वो आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है ना, कोई भी मुश्किल हो ना वो आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ही लेते हैं। जो लोग बहाने शहाने बनाते हैं ना, वहाँ पर सबसे अक्लमंदी यही होती है लड़कियों में कि पहली फुर्सत में ना वहीं से कल्टी मार लें। ज़िंदगी का तो यार वैसे ही कुछ नहीं पता होता कब कहाँ, यहाँ तो लोगों को बदलने में 1 मिनट लगता है। आप कैसे किसी पर यकीन कर सकते हैं कि वो 2-2 साल 3-3 साल ना आपके साथ सिंसियर रहेगा। ऑफिशियल जिन्होंने करना होता है ना, बस जो ऑफिशियल करे ना आपके साथ स्टार्ट में, उन्हीं के साथ रहे। बाकी तो मैं कहती हूँ कि अपना टाइम वेस्ट करने वाली बात होती है। और लड़की को ना इस्लाम में बहुत खूबसूरत दर्जा दिया गया है, हम बहुत खूबसूरत है, अल्लाह ने हमें बहुत खूबसूरत बनाया, हमें माँ का दर्जा दिया, हमें बेटी का दर्जा दिया, बीवी का दर्जा दिया। तो हम कोई इतने यूजलेस नहीं है कि कोई आए हमें टिश्यू पेपर की तरह यूज़ करे और फिर टिश्यू पेपर की तरह यूज़ कर हमें फेंक दे। इंसान सबसे पहले ना अपनी इज्जत खुद बनाता है। अगर आप अपनी इज्जत खुद नहीं बनाएंगे ना, तो दुनिया आपको यूज़ करेगी और यूज़ कर वो आपको फेंक देगी। अगर आपको कोई पसंद है या आपका किसी से पसंद करते हैं ना, तो सबसे पहली बात यही होती है कि आप रिश्ते को ऑफिशियल करें, अपने माँ बाप से निभाएं। और क्योंकि जो एक्सपीरियंस हमारे माँ बाप के पास होता है ना, वो किसी के पास नहीं होता। अगर आपके माँ बाप को वो रिश्ता सही लगे तो उसको आगे परस्यू करें, अगर उन्हें लगता है ना कि सही नहीं है, तो वहीं पे ही रास्ता ना चेंज कर ले। क्योंकि हो सकता है कि बाद में कोई मुश्किल आता है, इंसान को ना माँ बाप की ज़रूरत ज़िंदगी के हर कदम पे पड़ती है, हर कदम पे। हम जो होते हैं ना, कोई हमारे साथ चिपड़ी चुपड़ी बातें करें ना, इंसान ना अपने जो खूनी रिश्ता होता है ना माँ बाप का, वो उन्हें वो बुरे लगने लग जाते हैं जब वो हमारी बात नहीं मान रहे होते। लेकिन जितने मुखलिस रिश्ता हमारे साथ माँ बाप का होता है ना, ज़िंदगी में इतना मुखलिस रिश्ता कोई भी नहीं होता है। तो सबसे किसी को पसंद करना बुरी बात है कि आप किसी को पसंद करें, अपने माँ बाप से उसे मिलवा दें। अगर आपके माँ बाप को ठीक लगेगा, माँ बाप कभी किसी का गलत फैसला नहीं करते होते, स्पेशली अपने औलाद का। वो अपने औलाद की खुशी में खुश रहते हैं। अगर उन्हें ठीक लगेगा जरूर करेंगे। अगर वो कहते हैं ना ये चीज़ इसमें सही नहीं है, ये चीज़ इसमें गलत है, तो उसे माना करें, क्योंकि आगे जाके मुश्किलात उठाने से बेटर है ना कि बंदा वहीं पे समझ जाए। क्योंकि मैंने ऐसे एग्जांपल बड़े करीब से देखी, मेरी बड़ी अच्छी फ्रेंड थी, मैंने उसके साथ एग्जांपल बहुत करीब से देखी। इसलिए मैं हमेशा ये वाली बात ज़रूर कहती होती हूँ कि जब भी किसी को पसंद करें ना, माँ बाप की एडवाइस उसमें ज़रूर लें, क्योंकि आगे जाके आपको माँ बाप की बहुत ज़रूरत पड़ती है शादी के बाद। और अगर जिस रिश्ते में माँ बाप की खुशी शामिल नहीं होती ना, उस रिश्ते में वैसे भी खुशी बहुत कम होती है, और आगे जाके लड़कियों को बहुत ज़रूरत होती है। इसलिए जो भी काम करें ना, उसमें आपके माँ बाप की मर्जी लाजमी होनी चाहिए। एक बार मैं और कहना चाहूँगी कि वो जो मम्मी डैडी लड़के होते हैं ना मम्मी डैडी लड़के से मतलब ये है कि जो लड़कों का अपना स्टैंड नहीं होता, जिनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता, माँ बाप की बात माननी चाहिए, माँ बाप की बात हमेशा माननी चाहिए। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ बंदे का अपना भी स्टैंड होना चाहिए। जो बंदा हर वक्त ये कहना अम्मी ने ये कहा, अब्बा जी ने ये कहा, अम्मी ने ये कहा, उस बंदे से कभी भी शादी नहीं करनी चाहिए। ये मैं आपको बहुत पते की बात बता रही हूँ, क्योंकि जिन लोगों का अपना कोई स्टैंड नहीं होता है ना, उनकी बीवियों को आगे जाके बहुत मसला होता है। शादी हमेशा इंडिपेंडेंट लड़के से करनी चाहिए, हमेशा हमेशा हमेशा। जो लड़का खुद अर्न करता हो ना, ये कहने की बात है मोहब्बत, ये वो मोहब्बत से पेट नहीं भरता होता, पेट भरने के लिए आपको इसी चीज़ की ज़रूरत होती है। तो हमेशा ये एक मैं आपको पते की बात बता रही हूँ, इंडिपेंडेंट लड़के से, और हमेशा जिसका अपना स्टैंड हो, क्योंकि जिसका अपना स्टैंड होगा ना, वही आगे जाके बीवी के लिए भी स्टैंड लेगा, और आगे इस चीज़ की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो इस चीज़ का हमेशा अपने वाली बात याद रखनी है। और एक और बात मैं आपसे ना अपनी शेयर करना चाहूँगी कि ना, हमें कभी कोई चीज़ चाहिए होती है ना, हम हमेशा अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हमें ये वाली चीज़ चाहिए, अल्लाह हमें प्लीज़ ये अता कर दे। ज़िंदगी में ना बहुत साल पहले मैं भी यही करती होती थी कि अल्लाह मुझे ये वाली बस चीज़ चाहिए, बस अल्लाह मुझे अता कर दे, मैं इतने नफ़ा शुक्राने के पढ़ूंगी, ये चीज़ करूँगी, बस अल्लाह मुझे चीज़ चाहिए, मुझे अता कर दे। लेकिन जब वो चीज़ मुझे मिल जाती
थी ना, उससे कोई चीज़ ऐसी होती थी जो मुझे नुकसान दे जाती थी। तो मैंने अपने ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से यही चीज़ हमेशा सीखी है तब से, कि जब भी आपको कोई चीज़ चाहिए हो ना, जब भी आप दुआ करें तो अल्लाह ताला से हमेशा साथ में ये चीज़ ज़रूर शामिल करें कि अल्लाह ताला मुझे ये चीज़ चाहिए, लेकिन अगर इसमें तेरी रज़ा और मेरी खुशबख्ती हो, मेरी खुशकिस्मती हो, मेरे लिए अच्छी साबित हो, मुझे इससे कोई नुकसान ना हो आगे जाके, तो मुझे अता कर। अक्सर बहुत से लोग को होते हैं ना, मैं कमेंट पढ़ रही होती हूँ, आप भी हम फलाँ को पसंद करते हैं, तो अगर हमारी इससे शादी होती है, हमें ये चीज़ चाहिए कि ये मिल जाए, तो आप लोग ना हमेशा दुआ के साथ ये ज़रूर कहा करें, अल्लाह ताला अगर इसमें हमारे लिए खैर आफियत हो ना, तब हमें अता करे। क्योंकि हो सकता है वो चीज़ आपको मिल जाए, वो इंसान आपको मिल जाए और आगे जाके आपके लिए वो खैर आफियत वाला ना हो, फिर क्या होगा, है ना? तो मेरे साथ ऐसा ज़िंदगी में हुआ है और ये चीज़ मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखी है। तो इसलिए मैं ये वाली बात आपको हमेशा कह रही हूँ। बहुत से लोगों को ये वाली बात पता भी होगी, लेकिन मैंने भी आगे ठोकर खाकर सीखी है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। कि हम जो इंसान होते हैं ना, बड़े जज़्बाती होते हैं, जो चीज़ उन्हें चाहिए होती है ना, बस हमें चाहिए होती है। तो इसलिए ना इंसान को ना हमेशा ये चीज़ ज़रूर शामिल करनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में मैंने ये चीज़ अपने खुद देखी है। हम माँग तो लेते हैं, अल्लाह ताला हमें अता तो कर देता है, क्योंकि अल्लाह ताला 70 माँ से ज़्यादा हमें मोहब्बत करता है। वो हमें कोई चीज़ क्यों नहीं देगा ना, लेकिन वो चीज़ कभी-कभार ना हमारे लिए नुकसान का सबब बनती है। इसलिए दुनिया में कोई भी आपको चीज़ चाहिए हो ना, ख्वाहिशें तो हमारी इतनी होती है, बेशुमार होती है। मेरी तो ख्वाहिशें अभी भी खत्म नहीं होती, कभी मुझे कोई चीज़ चाहिए होती है अल्लाह से, कभी मुझे कोई चीज़ चाहिए होती है। तो हमेशा ये चीज़ ना लाज़मी इंक्लूड किया करें। एक और बात मैं कहना चाह रही थी यार, पढ़ें, जितना हो सकता है ना पढ़ें, अपना एक कैरियर बनाएँ, अपने आप को एक पॉइंट पर लेकर जाएँ, एक जगह पे अपने आप को खड़ा करें। दुनिया ना चढ़ते सूरज की पुजारी है, अगर आज आप सक्सेसफुल होंगे ना, आप इस तरह हो यूँ दुनिया आपके आगे पीछे, 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 पीछे फिरेगी, क्योंकि दुनिया का दस्तूर है ना, चढ़ते सूरज की पुजारी है। और पढ़ाई बहुत ज़रूरी होती है, अपना कैरियर बनाना बहुत ज़रूरी होता है। आज आपके पास तालीम हो ना, तो अगर आप कभी आप किसी के मोहताज नहीं होते हैं। इंसान की ज़िंदगी का कुछ पता नहीं होता है, आजकल के दौर में तो शादी भी श्योरिटी नहीं होती, जिसको लोग कहते होते हैं ना आजकल, तो अगर आप हालात देखें तो शादी भी कोई श्योरिटी नहीं है। तो अगर कभी आप पे बुरा वक़्त आ जाए, ज़रूरी नहीं है आपने सारी ज़िंदगी जॉब ही करनी है, तालीम होती ही इसलिए अगर आप पे कभी कोई अल्लाह ना करे, अल्लाह पाक सबके नसीब अच्छे करें, आपके, मेरे, हम सबके, आमीन, आमीन, आमीन। लेकिन अगर कभी आप पे कोई बुरा वक़्त आ जाए, तो आपके पास तालीम होगी ना, तो आप कभी किसी के मोहताज नहीं होंगे, आप एटलीस्ट अपना सहारा खुद तो बन सकेंगे ना। माँ-बाप जब तक ज़िंदा होते हैं ना, औलाद को कभी औलाद बादशाह की तरह, शहंशाह की तरह रहती है, क्योंकि माँ-बाप ना धूप की तपिश भी अपने औलाद पर पड़ने नहीं देते, उसे हमेशा छाँव में रखते हैं। माँ-बाप के 10 बच्चे भी हो ना, 10 बच्चे भी तकलीफ़ में, तो उन्हें हर बच्चे की तकलीफ़ का एहसास होगा। वो अपनी बीमारी, अपनी परेशानी भूल जाएँगे, लेकिन वो कहेंगे कुछ ऐसा हो कि हम अपने बच्चों को ना खुशियाँ दे दें। तो जब तक माँ-बाप ज़िंदा रहते हैं ना, बच्चा बड़ा शहंशाह की तरह रहता है। तो खुदा ना ख़ास्ता हो सकता है कभी ना कभी आपको ज़िंदगी में कोई मुश्किलात आ सकती है, कोई मुश्किलात फ़ेस करनी पड़ सकती हैं। तो एटलीस्ट जब अगर आपके पास तालीम होगी ना, आपके पास एक कैरियर होगा अपना, तो आप अपना सहारा बन सकते हैं, क्योंकि आप माँ-बाप के पास रह भी लें ना, तो वो आपको कभी बोझ नहीं समझते हैं आपको। लेकिन अगर आप बहन-भाई के पास भी रह लें ना कभी वो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ ताना तो ज़रूर ही दे देंगे, क्योंकि ये एक फ़र्क होता है ना। ऐसे थोड़ी कुरान पाक में माँ-बाप को इतना हुस्न सलूक का कहा गया, ऐसे थोड़ी माँ के कदमों तले जन्नत रखी है अल्लाह ने। बाप को ऐसे थोड़ी उन्होंने कहा है कि माँ-बाप की मोहब्बत का तो बच्चा हिसाब ही नहीं उतार सकता ना। लेकिन जो रिश्ते, खूनी रिश्ते में भी बहुत मोहब्बत होती है, बात ये नहीं है, लेकिन जो एहसास, जो दर्द माँ-बाप के दिल में होता है ना, वो उस तरह से भाई-बहन के उसमें नहीं होता, क्योंकि भाई-बहन भी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाते हैं, उनकी भी फ़ैमिलियाँ बन जाती है। फिर हर इंसान ना अपनी फ़ैमिली में मसरूफ़ हो जाता है, और कोई अपनी फ़ैमिली पे कभी दूसरे की फ़ैमिली को कभी प्रेफ़र नहीं करता। जैसे एक माँ अपने बच्चे के ऊपर कभी किसी दूसरे बच्चे को प्रेफ़र नहीं करती, इसी तरह हर किसी की जब एक फ़ैमिलियाँ बन जाती है ना, तो वो अपनी फ़ैमिली पे दूसरे की फ़ैमिली को प्रेफ़र नहीं करता। माँ-बाप का सीन अलग होता है, उनके तो कितने ही बच्चे हो, बच्चों की कितनी ही फ़ैमिलियाँ बन जाए, फिर भी वो अपने बच्चों को, कितने पोते नवासा वग़ैरह आ जाए, फिर भी उन्हें अपने बच्चों का दुःख फ़ील होता है। तो जब इंसान किसी पे बोझ बनता है ना, तो तब उसे पता चलता है। इसलिए कहते हैं कि इंसान पे अगर तालीम होती है ना, तो तालीम उसे कभी किसी पे बोझ नहीं बनने देती, और तालीम की भी एक उम्र होती है, कैरियर बनाने की भी एक उम्र होती है ना। जो हमारी जवानी वाला वक़्त होता है ना, अगर हम उससे ओल-फोल फ़िज़ूल चीज़ों में अपने ज़ाया कर दें ना, तो वो वक़्त ज़ाया हो जाता है। जो उम्र पढ़ने की होती है ना, उस उम्र में पढ़ाई जाए तो ही बेटर होता है। तो इसलिए लड़कियों को स्पेशल मैं कहती हूँ यार, उन्हें अपना कैरियर ज़रूर बनाना चाहिए, ज़रूर अपने आप को ना किसी मकाम पर लेकर आना चाहिए। और कैरियर का मकसद ये नहीं होता यार, अगर आपने कैरियर बना लिया तो अब आपने शादी नहीं करनी है, अब आपने ये नहीं करना, अब आपने किसी को इंसान नहीं समझ लेना है। कैरियर बनाने का मकसद ये होता है कि वो जो तालीम आपने ली है ना, वो आपने अपने लिए ली है, कि कभी आप पे कोई मुश्किल वक़्त आ पड़े तो आप अपना सहारा बन सकें। उसका मतलब ये नहीं होता जो आजकल लिबरलिज़्म, ये मॉडर्न लोगों ने बना रखा है ना, कि भई अब हमें शादी नहीं करनी, अब हमें किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है। औरत को शौहर के सहारे की ज़रूरत हर वक़्त होती है। बाप के बाद शौहर उसका मुहाफ़िज़ होता है। तो जिस रिश्ते को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में, सब जितनी आयतें मियाँ-बीवी के रिश्ते के लिए है ना, किसी रिश्ते के लिए इतनी नहीं है। एक मियाँ-बीवी के लिए और वो माँ-बाप के लिए, वरना बहन-भाई इन सब का इतना ज़िक्र कुरान पाक में नहीं है, जितना मियाँ-बीवी का और माँ-बाप का ज़िक्र किया गया है।
तो इसी वजह से क्या गया, जिस रिश्ते को अल्लाह ने बनाया उस पर फिर जब मॉडर्न लोग ये कहते हैं ना अब तो हमने पढ़ लिया, अब तो हमने एक स्टेटस बना लिया, अब हमें शादी की जरूरत नहीं, ये मकसद नहीं होता पढ़ने का मकसद सिर्फ आपका अपने लिए कि मुश्किल वक्त में आप अपना सहारा बन सके। बाकी जो लोग कहते रहते हैं ना वो वाला, अपनी पढ़ाई करें, पढ़ाई हमें शऊर देती है, ना कि हम बेशऊर ही हो जाए। तो बस मैं यही कहना चाह रही थी यार कि माँ बाप की खिदमत करें, उनसे मोहब्बत करें, उनका जितना हो सकता है उनका करें, अपना पढ़ाई पे फोकस करें, कैरियर बनाएं। मैं बार बार कहती हूँ लड़कियों का कैरियर बनाना बहुत ज़रूरी है, इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अच्छा सोचे, पॉजिटिव सोचे, नेगेटिव सोचों से दूर रहें। और जब इंसान मसरूफ़ होता है ना, अपने आप को जितना हो सके मसरूफ़ रखें। और एक और बात मैं कहना चाहूँगी, बहुत से लोग वाली बात मुझे कहते हैं, क्योंकि मैंने खुद पढ़ा था, मैंने इंजीनियरिंग की थी और मैंने फिर मल्टीनेशनल कंपनीज में 2 ईयर्स जॉब किया। मैंने अब रिसेंटली जॉब छोड़ी है अपने पर्सनल इश्यूज़ की वजह से। कभी मुझे लगेगा मुझे ज़िंदगी में ज़रूरत है तो मैं दोबारा से कंटिन्यू कर लूँगी, क्योंकि मेरे पास तालीम भी है, मेरे पास एक्सपीरियंस भी है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जब भी मैं खाना पका रही होती है ना, तो बहुत से लोग मुझे वाली बात कहते हैं, आपने इतना सारा पढ़ा लिख के सब कुछ ज़ाया कर दिया है, पका तो आप खाना ही रही हैं। यार लड़कियों का काम होता है खाना पकाना, और औरत की पहचान उसके घरदारी से है। पढ़ाई के साथ साथ ना इंसान को घरदारी भी आनी चाहिए, क्योंकि आपने किसी के घर भी जाना है और घर में जाके आपने वहाँ पे काम भी करना है। सफाई ना भी करनी है, सफाई के लिए हम मासी रख लेंगे, कपड़े धोने के लिए मासी रख लेंगे, बर्तन धोने के लिए मासी रख लेंगे, लेकिन हांडी रोटी तो पकाएंगे ना, क्योंकि बहुत से लोगों के घर में हेल्पर के हाथ की हांडी रोटी नहीं खाई जाती। तो एटलीस्ट लड़कियों को पढ़ाई के साथ ना थोड़े बहुत काम भी आने चाहिए। मैंने भी प्रोफेशनल तालीम ली है, मैं इंजीनियर हूँ और जॉब भी की है मैंने, लेकिन फिर भी मुझे सारे काम आते होते हैं। मैं खाना बनाने का बहुत शौक रखती हूँ, मुझे खाना पकाने का शौक था, इसलिए आज मैंने ये चैनल बनाया था। इसलिए कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि बहुत से लोग मुझे बात कह रहे होते हैं, पढ़ने का मकसद ये नहीं होता कि आपने घर के काम नहीं करने। ये वाला जो माइंड सेटअप है ना, इस सेटअप को क्लियर करें। अच्छा लड़की वही होती है जिसके पास तालीम भी हो, जिसका कैरियर भी हो और जिसको घर के काम भी आते हैं। और घर के काम करने से मतलब ये नहीं आपने हर वक्त मासी ही बने रहना है, मतलब ये है कि आपको थोड़े बहुत घर के कामों की हाव ना होनी चाहिए। आपको खाना पकाना आना चाहिए, कि कहीं आपने जाना है, आपने शादी करनी है, तो आपको कहीं आप जाके वहाँ पे खाना वगैरह पका सके। बस मेरा यही स्पेशल मैसेज था लड़कियों के लिए, कि ना लड़कियों का जो दिल होता है ना वो बड़ा नरम नाजुक सा होता है। उनका दिल ना फ़ौरन से पिघल जाता है। कोई उनसे अच्छी छपड़ी छुपड़ी बातें करते हैं ना, तो उनका दिल फ़ौरन से मेल्ट हो जाता है। उन्हें वो इंसान ना दुनिया में सबसे ज़्यादा वफादार लगने लग जाता है। फिर सारे रिश्ते छोड़ के बस वो उन्हें वफादार इंसान दुनिया में वही लगता है। तो थोड़ा सा संभल के चलना चाहिए, थोड़ा ख्याल करना चाहिए, क्योंकि हमारी जिस सोसाइटी में हम रहते हैं ना, ये सोसाइटी कितनी भी तरक्की कर ले, यहाँ पे औरत का वही हसूल है जो पहले होता था। मर्द के 1000 गुना भी हो ना तब भी माफ़ कर देंगे, औरत की एक भी गलती हो ना दुनिया को पता चल जाए, वो सारी जिंदगी उसका पीछा नहीं छोड़ती, उसे ताने दे देके। तो इसलिए थोड़ा फूंक फूंक के, थोड़ा संभल संभल के लड़कियों को कदम रखना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा ना अपने कैरियर पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि इंसान की शादी तो हो ही जानी है। जहाँ अल्लाह ने आपके नसीब में लिखी है ना, वहाँ वो हो ही जाएगी। लेकिन अगर आपको कोई पसंद भी है ना, तो उसका भी कोई तरीका है, उसे करने का भी तरीका। आजकल बहुत कुछ हो रहा है, बहुत सब हो रहा है, तो उस चीज़ को ना थोड़ा कम करने की ज़रूरत है अब। अगर तो बस अच्छा सोचिए, अच्छा खुशी से ज़िंदगी गुजारिए मज़े से ना, क्योंकि जो जवानी होती है ना वो दोबारा आती नहीं है। उसमें अगर आपने कभी कोई गलतियाँ या गुनाह किया हो ना, तो वो गुनाह भी आपका पीछा नहीं छोड़ते। इसलिए कहते हैं जवानी में बड़े फूंक फूंक के और बड़े सोच सोच के कदम रखने चाहिए। और नमाज़ पढ़ा करे, अल्लाह की इबादत किया करे, उससे ना इंसान का जो दिमाग है ना बड़ा सुकून में रहता है। कभी कभी मुझे बड़ी टेंशन होती है ना ज़िंदगी में, मुझे भी कभी कभार टेंशन हो जाती है। यूट्यूबर्स का लोगों को ऐसा लग रहा होता है कि उनकी ज़िंदगी में बस खुशहाली खुशहाली है, कोई दुख नहीं आते, कोई गम नहीं आते। ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आप सिर्फ उतना देखते हैं जितना मैं आपको दिखाती हूँ, दूसरे यूट्यूबर आपको अपनी ज़िंदगी का दिखा रहे होते हैं, वरना हमारी ज़िंदगी भी परफेक्ट नहीं होती है। इसमें भी बहुत से दुख होते हैं, हमें भी बड़ी परेशानी होती है। तो कभी कभार मुझे बड़ी परेशानी होती है ना, मुझे बड़ी टेंशन होती है, कभी कभार सुकून नहीं मिल रहा होता। यहाँ तो आपको लग रहा होता है मैं बड़ी हंस रही हूँ फंस रही हूँ कि भाई बड़ी खुशहाली है, लेकिन होता है कभी कभार ऐसा। तो तब मैं भी ना यही नमाज वगैरह अल्लाह ताला से करती हूँ, तो एक सुकून सा मिलता है। तो जो स्पेशल मैं कहती हूँ, इंसान जब जवानी वाली एज में होता है ना, तो उसमें इंसान ज़्यादा भटकता है, क्योंकि 25 ईयर्स के बाद फिर आप बहुत कम ही लोग भटकते हैं। वो भटकने वाली उम्र नहीं होती जो जवानी की पीक होती है ना, उसमें थोड़ा जवानी पीक पे होती है ना, तो इंसान अलग ही दुनिया में घूम रहा होता है। तो उसमें ना इंसान को थोड़ा संभल के कदम रखना चाहिए। और फिर जब इंसान नमाज पढ़ा होता है, तो नमाज इंसान को बहुत से गलत कामों से बचा लेती है। तो बस यही मेरा आज का लेक्चर था, उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। काफ़ी बड़ा मैंने लेक्चर दे दिया है। अब मेरा नाम आपने लेक्चर वाली बाजी नहीं रखना है। पहले मेरा नाम देग वाली बाजी रख दिया था बहुत से लोगों ने। इसलिए कह के जा रही हूँ, क्योंकि मैं देगी खाने सिखा रही होती थी ना, तो बहुत से लोग कहने लग गए थे। तो ये चीज़ मुझे लगा मुझे कहनी चाहिए, तो इससे मैंने आपके साथ शेयर की। क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बहुत कुछ आपके साथ अपनी ज़िंदगी का शेयर करती हूँ ना, तो मुझे लगा ऐसी बात भी मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए। तो कोई चीज़ आपको बुरी लगी हो, कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आई हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। वो होता ही इसलिए है कि आप वहाँ पे आए और अपनी राय दें, क्योंकि हम लोग भी गलत हो सकते हैं। तो बस यही आज की वीडियो थी, उम्मीद है आपको अच्छी लगी।
होगी। अब आपसे दोबारा ब्लॉग के साथ मुलाकात होगी। आज आपने मेरी बातें सुन ली हैं काफ़ी सारी, कल हम ब्लॉग डालेंगे। तो बस अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हँसते रहिए, नेगेटिव सोचों से और नेगेटिव लोगों से ना दूर रहे, खुश रहे, हँसते मुस्कुराते रहे। तो चलिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।